क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह रहेगी? नहीं रहेगी। तो लक्ष्मण जी आज ये मिथिला देखने का मन कैसे बना लिए? तो महापुरुष कहते हैं, महाराज लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब मिथिला जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है। लेकिन आप कल्पना करिए, कथा चल रही है गोरेगांव में, क्या संदीप भैया चाहे राजदीप भैया कहेंगे महाराज 1 घंटा कथा बीच में बंद कर दीजिए, हम थोड़ा जरूरी मीटिंग करके आ रहे हैं? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कथा के बीच में लक्ष्मण जी कैसे बोले, गुरुदेव हमको नगर घूमने का मन हो रहा है। मन की बात को मन में दबा गए राम जी, परंतु जान गए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं। राम जी बोले, गुरुदेव अकेले भेजने लायक तो है नहीं ये, यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत इनको वापस लेकर के आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। किसने कहा ये बात? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला नहीं देखना चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी, जाइए देख करके आइए। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले मिथिला की गलियों में। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई आग की भांति। क्या फैल गई? जैसे सूचना मिली कि दोनों भैया मिथिला के गलियों में घूम रहे हैं पैदल अकेले अकेले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई और सारे लोग जितने पुरुष थे घर के बाहर दौड़ गए देखने के लिए। माताएं सखियां घर के छतों पर झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे घूमने लगे। कोई राम जी का पटका पकड़ा है तो कोई कुर्ता पकड़ा है, कौन धोती पकड़ लिया है, किसी को कुछ नहीं मिला तो भगवान की उंगली पकड़ लिया है? सखियां ऊपर से देख रही हैं। एक सखी कहती है, कितने सुंदर है हो ये, लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक सखी बोली, चुप रहो, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? लेकिन दिखाई 3 ही देता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, पीछे वाला। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक सखी बोली, उनके 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। एक सखी बोली, नहीं नहीं विष्णु भगवान जैसे हैं। तो एक सखी बोली, अरे विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही भुजाएं दिख रही हैं, विष्णु जी नहीं, कैंसिल करो विष्णु जी को। एक सखी बोली, फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली, और क्यों ना भेटाइला तारा शंकर भगवान, बिकटबे समुख पंच पुरारी, विकराल रूप बनाकर घूमते हैं सखी, वो तो शंकर जी, ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर है ये है? सखी ऊपर से कहती है, भैया भैया जय जय जय, स्वागतम स्वागतम, हमारे जय जय शुक्ला भैया जी अंकलेश्वर गुजरात से, जय जय विराजे। हाँ, सखी कहती है, श्री दशरथ राज कुमार, ऐसे मत घुमा करिए, क्यों? श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाए, हे चोरन के सरदार, नजर तोरे लग जाए। सखियां ऊपर से बात करती हैं, कितने सुंदर हैं ये। हम एक बात बताएं तुमको, ये जो उन छतों पर सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी? सरकार 8 सखियां खड़ी थी। पहली सखी बोली, संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर इस पर मोहित ना हो जाए। दूसरी सखी बोली, मैं सब पता लगा कर बैठी हूं इनके बारे में, जो आगे आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, पीछे गोरखे का नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। धनुष यज्ञ देखने के लिए यहां पर आए हैं ये लोग। तीसरी सखी बोली कि ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो मेरा मन कहता है बरबस प्रण का त्याग करके सीता जी का इनसे विवाह करा देंगे।
चौथी सखी बोली, महाराज ने इनको पहचान भी लिया है, परंतु अब तक प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है, यही पति बनेगा। इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां बोली, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं ये सोच रही हूं यदि सीता जी का विवाह हो गया इनसे, तो विवाह के बाद ये जब जब उनकी विदाई कराने के लिए मिथिला आएंगे ना, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद आएगा जीवन में। कितनी सखियां हो गई? 6, अब 2 बची हैं। अब दर्शन करिए, उसमें भी एक निगेटिव माइंड की सखी थी। हाँ, हर ग्रुप में 1-2 निगेटिव आदमी होते हैं। संदीप भैया, आपके यहां भी होंगे 1-2। अब कौन होगा वो आप ही जान रहे होंगे। हाँ। लेकिन भगवान हर जगह 1-2 लोगों को बिठा के रखते हैं। उनका काम है केवल निगेटिव बात करना। 7वीं सखी बोली, बोली 7वीं सखी, राम को देख कर कि रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, बड़े छोटे हैं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़े है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय किया कि ये राम जी इतने छोटे हैं, इनसे क्या धनुष हिलेगा भी? और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक विवाह कैसे हो जाएगा? अब अंतिम सखी खड़ी हुई। 8वीं सखी ने कहा, जिसके एक बाण में ताड़का समाप्त हो गई, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। भगवान बच्चों के साथ सायंकाल धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन और फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने के लिए गए। गुरु जी जब सोने गए तो राम लक्ष्मण जी उनके चरण की सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव के कहने के बाद राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया उनके चरणों की सेवा करने लगे है? और जब बार बार राम जी ने कहा तो अंत में लक्ष्मण भैया ने जाकर शयन, राम जी के चरण के पास ही लेट गए लक्ष्मण जी। सवेरा हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखन कब उठे निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुन का, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सूरा। प्रातः काल मुर्गे की बाग सुनकर रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे हैं। उसके बाद जाकर राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे हैं। और जब दोनों भाई मिलकर गुरु जी के चरण की सेवा किए हैं तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी को जगाना नहीं पड़ा, लक्ष्मण जी अपने आप जगे हैं। लक्ष्मण जी कोई अलार्म लगा के नहीं सोए थे, सबसे बाद में सोए हैं और सबसे पहले अपने आप जगे हैं। ये प्रसंग कहता है, जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। और जिसको जगाना पड़ रहा है तो फिर भगवान में मालिक है। कहो, जौन लड़का को कहा जा रहा है बाबू उठो पढ़ो, जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो का पढ़िए भगवान ने जानत हमें। लक्ष्मण जी जगे, राम जी के पास गए, राम जी जगे, दोनों भैया मिलकर गुरु जी के पास गए तो गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए।
और मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए। अस्तु गुरु जी के बोलने की प्रतीक्षा नहीं की राम जी। राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा हो तो पूजन के लिए हम पुष्प दल ले आवे। अनुमति मिली और भगवान चले हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी महाराज की मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में भगवान पहुंचे। उसके द्वार पर पहुंचे राम जी। आगे के 4-5 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उस बगीचे का वर्णन किया है। आपको एक बात बताऊं, जिस समय राम जी उस बाग में गए हैं उस समय जो ऋतु थी उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। क्या नाम है? अभी भी वही ऋतु चल रही है, शरद ऋतु, ठंड का समय बाबूजी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरद ऋतु बगीचे के बाहर में था, बगीचे में शरद ऋतु नहीं है। बगीचे में कौन सी ऋतु है? गोस्वामी जी कहते हैं जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बाग के बाहर शरद ऋतु है और बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया। क्यों? इसलिए बसंत है क्योंकि आज इसी बाग में पहली बार प्रभु और मां आमना सामना होगा, प्रभु मैया का मिलन होगा। जहां भगवान और भगवान की भक्ति मिल जाए वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। वहां पतझड़ नहीं आता, वहां केवल बसंत रहता है। भीतर लगता है बसंत ऋतु का आगमन है। बाग के भीतर जितने पौधे हैं, वृक्ष हैं, न किसी पर पुराने पत्ते हैं, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है। सब जगह नवीनता है। नव पल लव फल सुमन सुहाए। आपको बताऊं, इस बगीचे को जब देवताओं के राजा इंद्र देखते हैं ना ऊपर से, देवलोक से, तो सरकार इंद्र को भी लज्जा आती है अपने में कि हमारे देवलोक में भी ऐसा बगीचा नहीं है जो महाराज जनक के नगर जनकपुरी में है। इतना दिव्य बाग। आज इस बगीचे में चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। एक मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग को देखे और दर्शन करिए, सीधे प्रवेश नहीं कर गए। राम जी द्वार पर, गेट पर खड़े होकर मालियों को ढूंढने लगे। किसको? मालियों को, जो उस बाग का केयर टेकर देखभाल करते थे, केयर टेकर थे बाग के, माली दल। ये क्यों किया राम जी ने? राम जी कहना चाहते हैं, देखो किसी भी बगीचे से बिना बगीचे के मालिक की अनुमति उससे पुष्प लेना ये चौर वृत्ति है, इससे बचना चाहिए। लेकिन कई महापुरुष ऐसे भी धरती पर होते हैं कि 5 बजे भोर में डलिया लेके घर से निकल जाते हैं और जिसके जिसके दरवाजे सरकार फूल लगा है 6 बजे तक पूरा गांव का फूल उनके घर में। अब वो बेचारा फूल का मालिक जब सुबह 6:30 बजे बाहर निकला तोड़ने तो फूल गायब। रात को कोढ़ी रहे, सवेरे कोड़ा गई। अब वो बेचारा कहां सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, वो मंगलाचरण शुरू करता है। जो लेकर गया उसके घर में आग लग जाए। अरे ऐसा काम क्यों करना हो? और हम आपसे एक बात कहें, यदि आप बिना पूछे पुष्प फल ले करके भगवान को चढ़ा भी दिए तो भ्रम में न रहिएगा, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जिसके घर से उतार करके ले आए हैं सीधे उसके घर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। ठंड का समय है, जाड़े का समय। भैया हमारे पूर्वांचल में अपने ना मटर की खेती खूब होती है। मटर की हमने अपनी आंख से देखा है। बड़े बड़े घर के लोग, सड़क के किनारे किसी भी खेत में मटर दिखाई पड़ गया, सरकार, बड़े संभ्रांत घर के लोग, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है मटर नोचे में। अरे पूछ तो लो केकर मटर है वो। इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। भगवान गए नहीं, मालियों को ढूंढने लगे। माली लोग आए, राम जी से पूछे क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले हम लोग गुरु जी की पूजा के लिए पुष्पदल लेने आए हैं, भीतर जाकर पुष्पदल लेना चाहते हैं। माली बोले नहीं जा सकते, नो एंट्री, आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले हमको नो एंट्री दिखाते हो, हमको पहचानते नहीं हो। माली बोले कुछ भी हो आप, हम जाने नहीं देंगे। पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं तुमको, हम गंवार हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है, पढ़िए ऊपर। सरकार मेन गेट पर एक साइन बोर्ड था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना आप लोग जानते हैं? जनाना मतलब महिला, लेडीज। जनाना मतलब लेडीज।
और जनानी मतलब कि वो पुरुष मत बोल दो। जनाना मतलब भी लेडीज होता है और जनानी मतलब भी लेडीज होता है। भैया हमारे कलकत्ता के एक नेता, बंगाली नेता, सीपीएम के बड़े तेज नेता थे, बहुत पहले की बात है। तो बिहार में एक इलेक्शन चुनाव में गए और बंगालियों की हिंदी थोड़ी अजीब होती है, तो बंगाली में कहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हम आपको जनाना मांगता है। अब वो पहुंच गए बिहार में, अब वो माइक लेके शुरू हो गए, हम आप सबको जनाना मांगता है। लोग बोले का बोले फिर से बोलो एक बार। तो बोले हम सब आपको जनाना मांगता है, पर लोग जूता चप्पल से जनाने लगे उनको। जनाना मतलब महिला भाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले आप जनाना है, जनाना बाग है, इसमें केवल महिलाएं जा सकती हैं, आप कैसे जाएंगे? माली मेन गेट पर रोक दिए राम जी को। एक माली ने कहा राम जी आपका टाइम जो आने का टाइम है ठीक नहीं लग रहा है। इसी टाइम में हमारी किशोरी सीता जी पूजा करने आती हैं, आप पहले साफ साफ हमको बताइए सीधा सीधा। फूल ले बेअनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेअनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुड़ा मालियों ने राम जी को रोक दिया, बहुत देर तक खड़ा किया रहा दरवाजे पर। उसके बाद मालियों ने हंसकर कहा प्रभु हमारी क्षमता क्या है कि हम आपको रोक दें, हम तो जानबूझकर सामने आके खड़े हो गए थे। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमको। मालियों ने कहा जाइए जो जो पुष्प लेना है जाकर के उतार लीजिए। श्री राम लक्ष्मण जी बाग में प्रवेश किए और पुष्प दल उतारने लगे, दल यानी तुलसी दल। ठीक उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ बाग में आती हैं पार्वती जी की पूजा करने के लिए। सीता मैया पूजा करती हैं स्नान करने के बाद, और पूजा करके मां पार्वती जी से अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। क्या मांगती हैं? सीता मैया कहती है मां आप हमको ठीक से देख लीजिए, अब मैं जिस लायक हूं ना, मेरे लायक एक सुंदर दूल्हा मुझे दे दीजिए। अभी ये पूजा सीता मैया की चल ही रही थी कि मां की कितनी सखियां हैं? 8। उन 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के फुलवारी घूमने चली गई। फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया, और जैसे अचानक भगवान दिखाई पड़े हो बावली हो गई, दौड़कर मंदिर में आई, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े डगमगा रहे हैं। सखियां पूछी अरे तूने क्या देख लिया है? कहती है कल जो नगर में आए थे वही आज इस बाग में आए हैं। एक सखी बोली क्या करने आए हैं? कहती है कि फूल लेने नहीं आए हैं, सोची सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी, सेवक का काम करना पड़ रहा है। बोली नगर यहां पर फूल लेने नहीं आए हैं, दोनों भाई बगीचा घूमने आए हैं, देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे हैं ये बताओ? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। दूसरी बोली बहुत सुंदर है। और बताओ और बताओ? बोली बहुत सुंदर है। और बताओ? बोली बहुत कम उम्र है अभी। बोली और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल ही देख लिए थे। सांवले गोले हैं, बहुत सुंदर है, कम उम्र है। तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसे हार पहने हैं, तुम देखी नहीं हो। उस सखी बोली देखी हूं तो बताती क्यों नहीं हो? बोली नहीं बता पाऊंगी। सखियां बोली क्यों नहीं बताओगी? उस सखी ने कहा देखो जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ये पॉसिबल है क्या?